सीतामढ़ी के सोनबरसा का यह भारत नेपाल सीमा का बॉर्डर है जहां हम खड़े हैं। आपको बता दें, यह वही पुलिस चौकी है जहां से भारतीयों पर गोली बरसाया गया था। और आपको ये भी बता दें, जिसमें एक भारतीय की मौत और 3 लोग घायल हो गए थे। और आपको अभी ताज़ा तस्वीर हम दिखा रहे हैं। घटना के 4 दिन बाद हम उसी चौकी पर खड़े हैं जहां से नेपाल के सेना ने भारतीय नागरिक पर गोलियां बरसाई थी, जिसमें लगभग 18 राउंड गोलियां चलाई गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और 3 लोग घायल हो गए थे। आपको बता दें कि अभी ताज़ा हालात ये है कि नेपाल का पुलिस चौकी है जहां से नेपाली सेना फरार हो गया हुआ है। अपना बॉर्डर छोड़ के जो उनके पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी से वो गायब है। आपको बता दें कि यह उसी पुलिस चौकी पर हम खड़े हैं जहां से नेपाल के सेना फरार है। अभी घटना के 4 दिन के बाद यहां से सैनिक भाग गए हैं। यह भारत का भय कह सकते हैं कि भारत के भय के सामने नेपाल का सेना भाग गया है। आपको बता दें कि पिछले 4 दिन पहले इंडियन लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें एक इंडियन की मौत हो गई थी और 3 लोग घायल हो गए थे। और आपको बता दें कि नेपाल और भारत का रिश्ता बेटी का संबंध है। यहाँ के लोगों का शादी ब्याह नेपाल में होता है और नेपाल के लोगों का शादी ब्याह इंडिया में होता है। लेकिन अभी जो ताज़ा हालात है, लोग इधर के लोग उधर नहीं जा रहे हैं और उधर के लोग इधर नहीं आ रहे, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से बॉर्डर सील था। अपने बेटी से मिलने आए थे नेपाल के महिला, जिसके बाद यह विवाद खड़ा हुआ और विवाद इतना बढ़ गया जिसमें नेपाल के सेना ने भारत के नागरिक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दिया था, जिसमें एक की मौत हो गई थी। देखिए, ये भारत नेपाल सीमा पर जो घटना 4 दिन पहले हुई है, उसमें विकेश राय नाम की व्यक्ति को नेपाल पुलिस द्वारा इंडिया के बॉर्डर लाइन से भीतर घुसकर गोली मारा गया, जिसकी हम तीव्र भर्त्सना करते हैं एवं हम संवेदना व्यक्त करते हैं कि उन्हें बिहार सरकार अपने तरफ से 4 लाख का मुआवजा प्रदान करे और जो सरकारी सुविधा है उन्हें प्रदान करे। एवं हम बिहार सरकार एवं भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो नेपाल के पुलिस फोर्स या फौज जिसने भी इस तरह का घटना किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा दे। एक नंबर है ईश्वर राय जी हैं, जिनके लड़का की नृशंस हत्या की गई है नेपाल की पुलिस के द्वारा। अब बगल में रामलगन राय जी हैं, जिनको घसीट करके नेपाल पुलिस ले गई इंडिया से और 20 घंटे बाद इनको वहाँ से रिहा किया गया है। और इन्हीं के लड़का की शादी नेपाल में है, बगल में। ये सोनबरसा का लालबंदी है, भारत बिहार का। और ये पूरी घटना इस 2 परिवार से शुरू है और रिश्तेदार से मिलने बॉर्डर पर नो मैंस लैंड पर इनके रिश्तेदार आते हैं, समधी और समधिनी, और उसको नेपाल पुलिस, इनके साथ 2-4 लोग थे, उनको डंडा से मारने का काम करता है और विवाद खड़ा हो जाता है और घसीट करके फिर ले जाता है और इनके लड़का विकेश की हत्या हो जाती है और 2 साथी को गोली लगती। गोली इनके पैर के नीचे से भी चली थी, लगन राय की। मेरा 2-3 सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय सवाल पर मैंने पहले चर्चा कर दी थी, अब अपने देश पर सवाल है। इस लालबंदी में भी बाएं और दाएं दोनों तरफ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर 2 कैंप है एसएसबी के। एक कैंप पर 25 जवान नियुक्त है, दूसरे कैंप पर 25 जवान नियुक्त है। 2, 2.5, 3 घंटे चलता रहा, हमारे लोगों को घसीट करके ले गया, लेकिन एसएसबी के जवान अपने जगह से मूव करने का भी काम नहीं किया। अगर एसएसबी इसका प्रतिकार किया होता तो ये घटना, एक हमारे साथी की हत्या नहीं होती और 2 जो हमारे साथी जो हॉस्पिटल में बंद है वो नहीं होती। मेरा सीधा सवाल है अपने देश की सरकार से, भारत सरकार से, कि आखिरी बॉर्डर पर एसएसबी की जो तैनाती की गई है ये किस काम के लिए?
इसका क्या रोल है कि बॉर्डर से हमारे लोग को कोई घसीट करके ले जाए और गोली मार दे और एसएसबी के जवान के सामने में इस तरह की घटना हो। हम समझते हैं यह देश के लिए दुर्भाग्य है और सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिक की सुरक्षा करे। जो सरकार अपने नागरिक की सुरक्षा नहीं कर पाती है उस सरकार को बने रहने की कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। उस सरकार की क्या ज़रूरत है। तो जो एसएसबी ड्यूटी में तैनात थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये जो परिवार है खासकर जिनके लड़का की हत्या हुई है इनको बड़ा मुआवजा 50 लाख रुपए मिलने चाहिए और घर में नौकरी दी जानी चाहिए। और इस सम्मान के रक्षा के लिए भारत सरकार को मजबूती से नेपाल से बात करनी चाहिए और जो इसमें दोषी पुलिस या उनके सेना या उनके जो भी जवान हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई, भारत और नेपाल के बीच जो संधि है उस संधि के तहत उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो ये सामाजिक रिश्ते जो सैकड़ों बरस से बना हुआ है भारत नेपाल के बीच वो रिश्ते पर सवाल खड़ा हो गया है और ये रिश्ते अब दरकने के कगार पर है। अगर इसका न्याय नहीं मिलता है तो और रिश्ता दरकना ठीक नहीं है, क्योंकि पास में जो भी नेपाल के गांव हैं वहाँ भारत से बेटी रोटी का संबंध है, रिश्तेदारी है और इस पर सवाल खड़ा हो चुका है। इसलिए भारत के माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी और इसमें बिहार के मुख्यमंत्री जी को प्रयास करना चाहिए ताकि